एपिसोड 8 की शुरुआत वही से होता है जहाँ पर कि हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था और बुड्ढा आदमी कहता है तो तुम ट्रैवलिंग हीरो यहाँ पर आ ही गए, तुम्हें जल्दी से डीमन लॉर्ड को हराकर इस दुनिया को बचाना होगा। वहीं पर उस बुड्ढे आदमी के बात सुनने के बाद तो कुरुतो और ओ आकुरी भी हाँ में हाँ मिला देते हैं और ये देखकर साइड में जो यूलिशिया खड़ी हुई थी वो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कंफ्यूज थी कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। ठीक तभी पर एक लड़की आ जाती है, कहने लगती है हमें माफ कर देना, मेरे पापा तो बुढ़े हो चुके हैं, इस वजह से वो हमेशा अजीब अजीब बातें करते रहते हैं। यूलिशिया पूछती है लेकिन आखिरकार आप लोग हो कौन? और लड़की कहती है मैं ही तो क्लाइंट हूँ और मैंने ही आप लोगों को मेरे मदद करने के लिए बुलाया है, लेकिन मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एटलियर से मेरी मदद करने के लिए एक न्यूली वेड मैरिड कपल आएंगे। और ये सुनने के बाद तो यूलिशिया और कुरुतो दोनों ही काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। कुरुतो फिर अपने मन में कहता है पता नहीं ये हमें मैरिड कपल क्यों सोच रहे हैं, लेकिन शायद से इस वजह से यूलिशिया गुस्सा होती होगी। वहीं पर जो यूलिशिया थी वो तो शर्म के मारे पूरी तरीके से लाल हो गई थी। कुरुतो अपने मन में कहता है घर पर हो इससे पहले मुझे इस बात को टालना पड़ेगा और फिर पूछता है आखिरकार मैं आपकी कैसे मदद कर सकूं। जिसमें वो लड़की कहती है असल में हमारे फार्म में जो पिग्स है वो कई दिनों से ढंग से खाना नहीं खा रहे हैं, जिस वजह से वो सभी काफी ज्यादा सुस्त हो चुके हैं। कुरुतो फिर कहता है तुम चिंता मत करो, मैं इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाऊंगा और ये सभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये सुनने के बाद तो लड़की काफी ज्यादा खुश रहती है और फिर कहती है मेरे पापा का अभी वॉक का टाइम हो गया है तो मैं उनको वॉक कर लेकर आती हूँ, तब तक तुम सब कुछ संभाल लोगे ना? कुरुतो कहता है कि हाँ तुम आराम से जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। दूसरी तरफ कुरुतो जैसे यूलिशिया की तरफ देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि अभी भी यूलिशिया उस शॉक से नहीं उबर पा रही थी, वो स्टैचू होकर एक जगह पर ही खड़ी हुई थी। फिर हम देख पाते हैं कि कुरुतो खाना बनाता है और फिर उन पिग्स को खिला भी देता है और वो पिग्स भी काफी अच्छी तरीके से खा भी रहे थे। ठीक तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा ड्रैगन आने लगता है जो देखकर यूलिशिया चौंकना हो जाती है और फिर वो रियलाइज कर पाती है कि वो ड्रैगन तो कुरुतो की तरफ ही आ रहा था, जिस वजह से तलवार लेकर उस ड्रैगन को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन कुरुतो उसको रोक लेता है, कहता है अपने तलवार को बाहर मत निकालो। और हम देख पाते हैं कि वो ड्रैगन तो बहुत ही अच्छी तरीके से नीचे बैठकर वहाँ पर खाना खाने लगता है। फिर कुरुतो कहने लगता है यूलिशिया तुम शहर से हो इसलिए तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन गाँव में ड्रैगन ऐसे ही अचानक आ जाते हैं और खाने का शेयर मांगते हैं। ये सुनकर तो यूलिशिया काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, कहती है कि ऐसा भी होता है। और फिर कुरुतो और आकोरी ऐसे ही उस ड्रैगन को लेकर बात करने लगते हैं, लेकिन तभी यूलिशिया को ब्लड का स्मेल आता है, जिस वजह से वो झाड़ियों के अंदर देखने चली जाती है। और वो तभी वहाँ पर एक फैंटम का मेंबर वहाँ पर मरा हुआ देख पाती है, जो देखकर वो चौंकना हो जाती है। और वहाँ पर तो एक औरत थी जिनके साथ लड़ाई शुरू हो जाता है और लड़ाई का आवाज सुनकर कुरुतो भी वहाँ पर आने लगता है। लेकिन जो यूलिशिया थी वो कहती है कि कुरुतो आकुरी को लेकर पीछे रहो, ये खतरनाक है। तभी वहाँ पर वो औरत आ जाती है, कहती है कि उस बच्ची को मेरे हवाले कर दो। कुरुतो शॉक हो जाता है, कहता है क्या तुम इसको जानती हो या फिर तुम कोई ड्रैगन हंटर हो? यूलिशिया कहती है ये कोई ड्रैगन हंटर नहीं है, ये इससे भी ज्यादा खतरनाक है, तुम बस यहाँ से चले जाओ। और तभी हम देख पाते हैं वो जो ड्रैगन था वो कुरुतो को पकड़कर वहाँ से उड़कर चला जाता है। वहीं पर ये देखकर यूलिशिया अपने मन में कहती है कुरुतो ने उस ड्रैगन को टेम कर लिया है, अच्छा हुआ। ठीक तभी वहाँ पर वो जो लड़की थी वो तो यूलिशिया की तरफ अटैक कर देती है, लेकिन यूलिशिया भी उसको जैसे जैसे करके ब्लॉक करती है। लेकिन लड़ते वक्त यूलिशिया अच्छी तरीके से नोटिस कर लिया था कि ये लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं पर तभी वो जो लड़की थी वो यूलिशिया को एक जोरदार हिट करके दूर फेंक देती है और फिर वो लड़की धीरे धीरे यूलिशिया के पास आती है और फिर उसकी तरफ अपना फाइनल ब्लो मारने वाली थी, लेकिन यूलिशिया चालाकी यूज करके दूर हट जाती है। लेकिन वो लड़की तो दोबारा अपने स्पीड को यूज करके यूलिशिया की तरफ अटैक कर देती है और फिर यूलिशिया का तलवार ही उसके हाथ से छूट जाता है। यूलिशिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और तभी वो जो औरत थी वो दोबारा यूलिशिया की तरफ अटैक कर देती है और इस बार यूलिशिया को चोट आई थी, जिस वजह से वो और हिल नहीं पा रही थी। जिसके बाद वो लड़की फिर से यूलिशिया के पास आती है और उसको खत्म करने वाली थी, लेकिन तभी यूलिशिया अपना आखिरी बार मैजिक क्रिस्टल को उसकी बार छोड़ देती है और वो जैसे उस मैजिक क्रिस्टल को टच करती है तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और सब कुछ टूट जाता है। यूलिशिया को फिर लगने लगता है शायद से अब वो और नहीं रही, लेकिन तभी जमीन को चीरते हुए वो लड़की फिर से आ जाती है और इस बार तो उसके हॉर्न भी निकले हुए थे और वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर लग रही थी। ये देखकर यूलिशिया समझ आती है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एक डीमन है। वहीं पर वो डीमन भी हैरान हो जाती है और कहती है तुमने मेरे असली रूप को बाहर निकलने के लिए सफल हो ही गई, कोई हैरानी नहीं है कि तुमने डीमंस को भी मारा है। ये देखकर यूलिशिया हैरान होती है, अपने मन में कहती है इसको सब कुछ पता है कि हमने डीमन लॉर्ड को हराया है, मतलब कि ये सब कुछ पहले से ही देख रही है, शायद से एक कुरुतो के पीछे है। और फिर वो अपना चाकू ढूंढने लगती है, लेकिन उसके पास एक भी चाकू नहीं था। वो सोचती है शायद से यही उसका आखिरी वक्त है, वो अब मरने वाली है। लेकिन तभी वहाँ पर ड्रैगन में बैठकर उड़ते हुए वहाँ पर कुरुतो आता है और कहता है यूलिशिया मैं आता हूँ। उसको देखकर यूलिशिया और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, कहती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आ रहे हो? और फिर कुरुतो झाड़ियों के अंदर गिर जाता है। यूलिशिया उसके पास आती है, कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए? कुरुतो कहता है तुम्हें बचाने के लिए। और तभी वहाँ पर उन सभी पीक का झुंड आ जाता है और उस भीड़ में से कुरुतो और यूलिशिया चुपके से निकल जाते हैं। और फिर यूलिशिया पूछ रही थी कि आकुरी कहाँ पर है? कुरुतो कहता है वो किसी सेफ जगह पर है, तुम
तुम चिंता मत करो। यूलिशिया कहती है लेकिन आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो और क्या तुम्हें एक्सपीरियंस भी है इसके चढ़ने का? कुरुतो कहता है तुम मेरे लिए प्रीशियस हो और मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद तो यूलिशिया थोड़ा सा उदास होती है, अपने मन में सोचती है कुरुतो का मतलब है मैं उसका एक दोस्त जैसा हूँ, इससे मैं खुश हूँ या दुख ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन पता नहीं कुरुतो के पास जैसे लीजे आती है तो मैं काफी ज्यादा जेलस फील करती हूँ। आखिरकार मैं अपनी फीलिंग्स को और कितनी देर छुपा कर रखूँ? मेरे दिल में हमेशा दर्द होता है। जितना समय बीत रहा है उतना ही मैं कुरुतो के प्यार में गिर चुकी हूँ। तभी वो जो डीमन थी उनके ऊपर फायर अटैक कर देती है और सभी पिग्स को मार देती है। कुरुतो और यूलिशिया भी बैठ चुके थे, उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं था। वहीं पर वो डीमन फिर से दोबारा फायर अटैक उन दोनों के ऊपर करने वाली थी और उन दोनों का अंत करने वाली थी। तभी यूलिशिया कुरुतो से उसका डैगर बोरो करती है, कहती है तुम यहीं पर रहो। और फिर वो उस छोटे से डैगर को लेकर हिम्मत करके उस बड़े से फायरवॉल से लड़ने के लिए आगे आ जाती है और डीमन भी उस फायरवॉल को शूट कर देता है। और फिर यूलिशिया उस डैगर से उस फायरवॉल को काटती तो है लेकिन उससे कोई भी उस फायरवॉल के ऊपर असर नहीं होता। ये देखकर यूलिशिया डर जाती है। लेकिन तभी यूलिशिया के ऊपर अचानक से आकुरी आ जाती है। ये देखकर वो जो डीमन था वो काफी ज्यादा हैरान थी और वो उस फायरवॉल को अपने आप ही नष्ट कर देती है। लेकिन इसके बाद अचानक से उस डीमन का हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है और उसके मुंह से तो खून भी निकल रहा था। ये देखकर यूलिशिया काफी ज्यादा शॉक थी और कह रही थी आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, कहीं ये सब कुछ आकुरी की वजह से तो नहीं हो रहा। तभी वो डीमन वहाँ से भाग जाता है और यूलिशिया उसके पीछे जाने वाली थी लेकिन वो काफी ज्यादा थक गई थी, इस वजह से वो खुद ही बेहोश हो जाती है। जो देखकर कुरुतो उसके पास आता है और फिर उसको मेडिसिन पिलाकर थोड़ा सा बेहतर महसूस करवाता है। तभी अचानक से यूलिशिया शॉक होती है और कहती है लेकिन आकुरी आखिरकार तुम यहाँ पर आई कैसे? कुरुतो कहता है आकुरी ना ही उड़ पाती है और ना ही दौड़ पाती है लेकिन वो टेलीपोर्टेशन कर सकती है और अपने आप यहाँ पर आ गई। यूलिशिया हैरान हो जाती है और फिर अपने मन में कहती है इसके पास टेलीपोर्टेशन पावर है और फिर उससे पूछती है आकुरी दोबारा टेलीपोर्ट होकर दिखाओ। आकुरी कहती है नहीं होता। आकुरी ट्राई तो करती है लेकिन उससे नहीं होता। तभी वो लोग रियलाइज कर पाते हैं कि उन सभी पिग्स का हालत काफी ज्यादा खराब है और उन लोगों को अब उनको ठीक करना पड़ेगा। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि वो सभी ने मिलकर तो उन पिग्स को बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक कर दिया था और तभी वहाँ पर वो जो क्लाइंट था वो भी आ जाती है और अपने पिग्स को एकदम सूझ देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर पूछती है लेकिन आप यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो, आपका हस्बैंड कहाँ पर है? यूलिशिया शर्मा जाती है और कहती है वो नेबरिंग फार्म में गया है मदद करने के लिए। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि यूलिशिया और आकुरी दोनों कार्ट में बैठकर फिर से अपने घर जा रहे थे लेकिन जो यूलिशिया थी वो अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज थी क्योंकि उस डीमन ने उस पेल को अपने आप ही नष्ट कर दिया था लेकिन आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया था? यूलिशिया सब कुछ सोचकर परेशान हो ही रही थी कि तभी वहाँ पर कुरुतो उस ड्रैगन को लेकर वहाँ पर आ जाता है और वो तो इस बार उस ड्रैगन के ऊपर उस डीमन को भी लाया था। ये देखकर यूलिशिया काफी हैरान हो जाती है और कहती है आखिरकार ऐसा तुमने कैसे किया? कुरुतो फिर बताने लगता है मैं ड्रैगन के ऊपर ऐसे ही उड़ रहा था तभी मैंने इसको झाड़ियों के अंदर लेटा हुआ देख पाया और इसकी हालत काफी ज्यादा खराब था, ये हिल भी नहीं पा रही थी। जिसके बाद मैंने इसके लिए मेडिसिन बनाया और ये मुझसे पूछ रही थी कि आखिरकार मैं इसको क्यों बचा रही हूँ। मैंने बताया कि तुमने उस पेल को नहीं मारा और यही मेरे लिए वजह काफी है तुम्हें बचाने के लिए। और फिर वो मेडिसिन को बनाकर उसकी तरफ फेंक देता है और वो डीमन जैसे तैसे करके उस मेडिसिन को पी लेती है। जिसके बाद अचानक से वो पूरी तरीके से ठीक तो हो जाती है लेकिन तभी वहाँ पर वो फिर से लेट जाती है और फिर कुरुतो बताने लगता है मुझे पता है कि तुम फिर से सो गई हो। फिर कुरुतो बताने लगता है मुझे माफ कर देना, मैं काफी ज्यादा डरपोक हूँ, इस वजह से मैंने तुम्हारे मेडिसिन में एनेस्थीसिया मिला दिया था, इस वजह से अब तुम कुछ दिनों तक बस सोओगी। ये सुनकर तो डीमन थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है लेकिन फिर कुरुतो बताने लगता है ड्रैगन हंटर ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है ये बिल्कुल ही नॉर्मल है लेकिन तुम्हें कोई भी हक नहीं बनता एक ड्रैगन के ऊपर अटैक करने का। वहीं पर कुरुतो के बात को तो वो डीमन बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। ये देखकर कुरुतो भी समझ जाता है कि ये लड़की वैसे नहीं है और शायद से ये मेरी बात को भी नहीं समझ पा रही है। और फिर वो कहता है तुम बिल्कुल ही हिलेडेगार्डे के जैसा नहीं हो। और हिलेडेगार्डे का नाम सुनने के बाद तो डीमन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और फिर वो तुरंत वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। अब अगले सीन में प्रेजेंट में हम देख पाते हैं कि वो लोग तो उस डीमन को बात कर अपने एटलियर में लाए थे। यूलिशिया तो काफी ज्यादा थक गई थी। वहीं पर कुरुतो आकुरी को कह रहा था कि जल्दी से सीना से माफी मांगो क्योंकि तुमने उसको ना बताकर आए थे। और तभी ऊपर सीना आ जाती है और आकुरी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और लीजे भी वहाँ पर आ जाती है और वो दोनों आकुरी को प्यार करने लगते हैं। लेकिन अचानक से तभी वहाँ पर और एक बंदा आने लगता है। उसे देखकर यूलिशिया और कुरुतो दोनों ही काफी ज्यादा कंफ्यूज थे और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार अब ये बंदा है कौन। तभी लीजे उस बंदे के पास जाती है और कहती है दोस्तों मिलो हमारे एटलियर का न्यू मास्टर से। और ये सुनने के बाद यूलिशिया और कुरुतो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 8 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।